नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। तालिबान सरकार में किसी महिला की भागीदारी नहीं होगी। स्थानीय मीडिया ने तालिबान प्रवक्ता के हवाले से दावा किया है कि किसी भी महिला को वहां पर मंत्री नहीं बनाया जाएगा। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान शासन के गठन के बाद वहां पर महिलाओं की सरकार में भागीदारी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन तालिबान सरकार ने साफ कर दिया है कि कैबिनेट में किसी महिला को जगह नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने पिछली सरकारों के पूर्व अधिकारियों से देश लौटने की अपील की है। अखुंद ने कहा कि रक्तपात के दौरान अंत हो गया है और अब युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिका और अन्य देशों के नागरिकों को छोड़ने पर तालिबान राजी हो गया है। तालिबान सरकार पर भारी दबाव के बाद वहां की अथॉरिटीज ने अमेरिका में फंसे वहां हुए करीब 200 नागरिकों को छोड़ने पर राजी हुआ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये मंच बहुत उपयोगी रहा। साथ ही पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की भी बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने आतंकरोधी एक्शन प्लान अडॉप्ट किया, साथ ही मल्टीलैटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार पर जोर दिया। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तालिबान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अफगानिस्तान पड़ोसी देश के लिए खतरा न हो। हमारे सामने सुरक्षा की नई चुनौतियां हैं, आतंकवाद पर नियंत्रण जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं, जहां स्पीकर बिरला और मोजाम्बिक संसद की अध्यक्षा एस्पेरेंका की मुलाकात हुई। द्विपक्षीय बैठक में बिरला और 22 के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। देश के रक्षा क्षेत्र में आज का दिन जैसलमेर के लिए ऐतिहासिक रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MRSAM मिसाइल को जंगी बेड़े में शामिल किया। खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर रेंज तक लक्ष्यों को एक साथ भेजने में कामयाब रहेगा। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सीमा पर विशेष एयर स्ट्रिप की शुरुआत की गई। यहां पर वायुसेना के जगुआर और सुखोई लड़ाकू विमानों ने इमरजेंसी लैंडिंग की। राजनाथ सिंह ने कहा कि एयर स्ट्रिप के साथ साथ 3 हेलीपैड भी तैयार हुए हैं। ऐसे में सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आपदा के वक्त भी ये काम आएंगे। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि ये देश की सबसे बेहतर एयर स्ट्रिप है। उन्होंने आसपास एयरपोर्ट की कमी को देखते हुए कहा कि 350 किलोमीटर की रेंज में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां माता की पूजा के लिए आया हूं, मैं यहां राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी ने अब तक मुख्तार अंसारी से दूरी बनाने का फैसला किया है। बीएसपी मुख्तार अंसारी का टिकट भी काट सकती है। 173 दिन बाद आज से विधानसभा सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। शोकाभिव्यक्ति के पहले दिन ही कार्यवाही स्थगित हो गई। पहले ही दिन सदन के बाहर सत्ता और विपक्ष में जमकर पलटवार हुआ। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अंतरा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की ई-ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया। साथ ही कहा कि इस मॉड्यूल के जरिए फील्ड में बैठे सेवा प्रदाता को आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। फोर्ड मोटर्स भारत में अब कार बनाना बंद करने जा रही है। कंपनी देश में मौजूद दोनों प्लांट भी बंद करने जा रही है। खबर के मुताबिक फोर्ड को भारी भरकम नुकसान हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पैरा खिलाड़ियों से मुलाकात की, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, साथ ही टोक्यो में देश के लिए मेडल जीतने पर बधाई भी दी। कोटपुतली में काला डेरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिख समुदाय के व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। चौमू विधायक रामलाल शर्मा को एक युवक ने फेसबुक पर धमकी दी है। मामला सामने आने पर विधायक शर्मा की ओर से चौमू पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिलीसेड़ में दिल्ली की एक 24 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़िता से पूछताछ जारी है।
अलवर शहर के रावली विहार क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खाने से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बूंदी जिले में नैनवा कस्बे में एक बदमाश ने पाइप से रोडवेज बस पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं अचानक हुई इस घटना से बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यापारी को नकली उपकरण बेचते हुए गिरफ्तार किया और दुकान से लाखों के नकली सामान भी जब्त किए। धौलपुर के डीजे कोर्ट ने हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाते हुए हत्याकांड के आरोपी पिता और उसके 3 पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही अर्थदंड भी लगाया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाबा मानशाह की दरगाह में चोरी की वारदात को पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मात्र 12 घंटे में ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा की सुकेत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धारदार हथियारों का जखीरा पकड़ा है। पुलिस की टीम ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध धारदार चाकू भी बरामद किया। डूंगरपुर जिले में कारीगरी का काम करने वाले एक युवक पर गांव के ही दूसरे युवक ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। धौलपुर के तगावली गांव में एक अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का नामजद मामला दर्ज कराया। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया और 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जयपुर पुलिस ने लूट गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ने फ्लैट लेकर लूट की करीब 12 वारदातों को कबूल किया। चूरू के सरदार शहर में लेडी चोर गैंग ने आतंक मचाया हुआ है। इस चोर गैंग ने एक साड़ी की दुकान से 30 मिनट में 50,000 की 35 साड़ियां चुरा ली। जयपुर पुलिस ने 3 शातिर नकबजन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी भी बरामद किए। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्षद के पति को ट्रैप किया। एसीबी ने निर्माण कार्य के एवज में 25,000 की रिश्वत लेते अविनाश सैनी को गिरफ्तार किया। भरतपुर में भी एसीबी ने 2,000 की रिश्वत लेते एक एलडीसी को गिरफ्तार किया। आरोपी मकान की रजिस्ट्री कराने के एवज में घूस ले रहा था। अलवर जिले के नौगांव में कुछ लोग राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करते देखे गए, जिसके बाद गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी। जयपुर के कानोता में तालाब में डूबते हुए 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसका इलाज जारी है। महंगाई के विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने झुंझुनू जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार को महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए ठोस रणनीति बनाने की मांग की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के 25 PS गांव में मिले युवक के शव के बाद मृतक के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। चूरू जिला मुख्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत वार्ड बॉय ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कॉलेज प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज व हॉस्टल में झाड़ू पोछा करने का फरमान सुनाया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में महज 7 नए मामले सामने आए, जबकि किसी की मौत नहीं हुई है। प्रतापगढ़ में इस साल भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जटिया समाज की ओर से शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। गली में बाबा रामदेव के निशान निकाली गई और महाआरती का आयोजन हुआ। चूरू के सांडवा में कोरोना की तीसरी लहर के बीच चिकित्सा विभाग ने कोरोना जांच की गति बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच की गई। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना काल में परिवार कल्याण के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शिरकत की, जहां उन्होंने निरंतरता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से तैयार अंतरा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव ई ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया। अलवर महिला चिकित्सालय में स्थित आंचल मदर मिल्क बैंक के 5 वर्ष पूरा होने पर स्थापना दिवस मनाया गया। ये मदर मिल्क बैंक 2016 सितंबर में शुरू हुआ था। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के बरौली गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतक युवक अपने साथियों के साथ बाइक से बाड़ी जा रहा था, तभी बरौली गांव के पास उसकी मौत हो गई। चूरू के गांव रायपुरिया के शराबी पति की मारपीट से परेशान पत्नी 9 महीने से अलग रह रही थी। अब महिला सुरक्षा व सलाह केंद्र ने आपसी सुलह से दोनों को मिला दिया है।
डूंगरपुर जिले के बेड़ेश्वर धाम में बेड़ेश्वर विकास बोर्ड की पहली बैठक महंत अच्युतानंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ के गुरुवार को समापन हुए चुनाव में दशरथ सिंह को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। चुनाव के बाद आयुक्त पवन अरोड़ा ने नई कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारियों और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने की घोषणा के चलते कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड प्री कैंप शुरू किए गए हैं। कैंप के दौरान पट्टा फाइलों का निस्तारण किया गया। चूरू के तारानगर के एसडीएम कार्यालय संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा वार्षिक निरीक्षण के लिए तारानगर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। करौली के इंडौर सिटी के अलीपुरा मीडिया फार्म हाउस पर गुर्जर महासभा के तत्वावधान में मिहिर बोझ जयंती मिहिर उत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरक्षण संघर्ष समिति उपाध्यक्ष भूरा भगत रहे। हनुमानगढ़ जिले के जोगीवाला गांव में 3 अगस्त को युवक मजीफ खान की संदिग्ध मौत के मामले में भिरानी पुलिस ने मजीफ के शव को कब्र से निकलवाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने आईएमए हाल में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आगामी 15 सितंबर को जयपुर में होने वाली बाबू अधिकार रैली में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भाग लेने का आह्वान किया। अलवर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने वार्ड संख्या 47 और 51 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय पार्षद भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रदेश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए पहल करते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य में 352 स्कूलों में कृषि संकाय शुरू किए हैं। इन सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थी अब खेती-बाड़ी के गुर सीखेंगे। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में धोनी को मेंटोर बनाने के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने धोनी का शुक्रिया अदा किया। गांगुली ने कहा कि धोनी का अपार अनुभव भारतीय टीम के काम आएगा। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया पर फिर कोरोना का साया पड़ा है। टीम के जूनियर फिजियर योगेश परमार 5वें टेस्ट मैच से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए।